हेलो। ये RFID वेंडिंग मशीन है और इसमें ये RFID सिस्टम ऊपर लगा हुआ है और ये नॉर्मल वेंडिंग मशीन है। और ये RFID सिस्टम इसके यहाँ से 4 वायर गई हुई है। ये 2 वायर सप्लाई की है 12 वोल्ट AC या DC कोई भी, और ये 2 वायर कॉइन पॉइंट पे गई हुई है। वेंडिंग मशीन के मेन कंट्रोल कार्ड के कॉइन पॉइंट पे ये कनेक्टेड है। अब ये काम ऐसे करती है कि जब इसके ऊपर यहाँ पे कार्ड स्कैन किया जाता है तो ये एक कॉइन पल्स इस मेन कंट्रोल कार्ड को दे देती है। और मेन कंट्रोल कार्ड नॉर्मली कॉइन मोड में खड़ा होता है, जिसमें वो कॉइन की डिमांड कर रहा होता है। लाइक हियर नो कॉइन लिखा हुआ है। और पेमेंट सिस्टम जो है वो रेडी मोड में होता है, मतलब रेडी फॉर स्कैनिंग कार्ड। अभी हमारे पास यहाँ पे कार्ड हैं। एक यूज़र कार्ड है जो इशूड है ऑलरेडी, ये नया कार्ड है। और ये यूज़र 2 कार्ड है। और ये एक मास्टर कार्ड है। मास्टर कार्ड का मतलब है कि स्पेशल अथॉरिटी कार्ड। ये नए कार्ड इशू करने, रिचार्ज करने के काम आता है। कोई भी इशू या रिचार्ज इसके बिना नहीं कर सकता। अभी हम नॉर्मल फंक्शन देखते हैं। जब हम ये स्मार्ट कार्ड इस मशीन के ऊपर स्कैन करेंगे तो ये 00 लिखा है, यानी कि इसमें एक ही कप बैलेंस था और इसने वो डिडक्ट हो गया है। अभी यहाँ मशीन पे सिलेक्ट योर चॉइस आ रहा है, जो पहले कॉइन डिमांड कर रही थी। अब हम कप लगाएंगे और ड्रिंक ले लेंगे। ये ड्रिंक आ गई और मशीन फिर दोबारा नो कॉइन मोड में आ गई है, यानी इसमें ये इंसर्ट कॉइन या फिर से कॉइन इंसर्ट करने की डिमांड कर रही है। एट दैट टाइम हम यूज़र 2 कार्ड लगाएंगे। यूज़र 2 इज़ अ सिंपल कार्ड। अब यहाँ पे 6 लिखा है, इसका मतलब कि इसमें 6 कप और बैलेंस है। 6 बार और ड्रिंक लिया जा सकता है इस कार्ड से। अभी फिर ये मशीन सेलेक्ट योर चॉइस मोड में आ गई है। और अब हम फिर चाहें तो फिर से ड्रिंक ले सकते हैं। फिर से ड्रिंक लेने के लिए फिर हम कार्ड दिखाएंगे। अब इस बार 5 दिखा रहा है, यानी अब इसमें 5 कप रह गए हैं और हम फिर ड्रिंक ले सकते हैं। फिर नो कॉइन मोड में आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे सेटिंग मोड। सेटिंग मोड में नया कार्ड, बिल्कुल ये नया कार्ड है। जब नया कार्ड इस स्कैनर के सामने रखा जाएगा तो ये कुछ भी नहीं करेगा, सिंपली एक बीप देता रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये एकदम नया कार्ड है। सबसे पहले इसको इस मशीन के साथ बाइंड करने के लिए इसे इशू करना पड़ेगा। इशू हम मास्टर कार्ड की मदद से कर सकते हैं। अब मास्टर कार्ड का यहाँ रोल ये है कि यहाँ पे साइड में 3 बटन लगे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हम थर्ड बटन दबाएंगे, यानी बॉटम वाला, और जैसे हम दबाएंगे यहाँ पे स्कैन योर कार्ड लिखा हुआ आ जाएगा और एक काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। लाइक जैसे स्कैन 9, 8, 7, 6 अप टू 0 तक जाएगा। हमें इस स्कैन के ख़त्म होने से जस्ट पहले मास्टर कार्ड को स्कैन करना है। अब ये इशू मोड में आ गया है। अब हम जो नया कार्ड है, ये नया कार्ड है, अब हम इसको स्कैन करेंगे। अब हम नया कार्ड इसके स्कैनर पर रखेंगे और ये लिखा इसने डन। डन का मतलब ये नया कार्ड इशू हो गया। और अब ये नया कार्ड जो था वो इशू होके यूज़र 3 बन गया। ठीक है, इसी तरह से जितने भी नए कार्ड हैं वो इशू इसी तरह से किए जा सकते हैं। इस बटन को दबा के, नीचे वाली बटन को दबा के, मास्टर कार्ड दिखा के
इशू मोड आ जाएगा और जितने कार्ड हम ऐसे 1 बाय 1 दिखाते जाएंगे वो सारे कार्ड इशू होते जाएंगे। ये तो रहा इशू का फंक्शन। अब दूसरी बात आती है इसमें रिचार्ज करने का। अभी हम यूज़र 1 कार्ड को यहाँ पे दिखाते हैं और ये दिखा रहा है नो। नो का मतलब नो बैलेंस, इसके अंदर कोई बैलेंस नहीं है, इसीलिए ये नो कॉइन लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है जब हम कार्ड स्कैन करते हैं तब भी, यानी कि ये इसको एक्सेस नहीं दे रहा है। तो जिन लोगों का बैलेंस ख़त्म हो जाएगा वो ड्रिंक नहीं ले पाएंगे, जिन लोगों के कार्ड में बैलेंस होगा वही ड्रिंक ले पाएंगे। अब कार्ड को रिचार्ज करने का तरीका। कार्ड को रिचार्ज करने के लिए यहाँ साइड में सबसे ऊपर टॉप वाली बटन को दबा के इंडिविजुअल रिचार्ज किया जा सकता है। इंडिविजुअल रिचार्ज करने के लिए इस स्कैन टाइम आउट के से पहले हम मास्टर कार्ड दिखाएंगे जो H लिख कर आएगा। अभी H50 आ रहा है। H50 यानी कि अगर हमने इसको अप एंड डाउन करना है तो पहली वाली बटन से अप करके हम 60 कप सेट करना चाहें तो 60 कप कर सकते हैं। जैसे कि ज़्यादा हो गया तो कम करना चाहें तो मिडिल वाली बटन से कर सकते हैं। जब किसी मोड में एंटर कर जाते हैं तो अपर वाली बटन अप का काम करती है और मिडिल वाली बटन डाउन का काम करती है। जैसे यहाँ 60 लिखा हुआ आ रहा है, अब हमने यहाँ कार्ड स्कैन कर दिया तो ये डन लिख दिया। डन का मतलब इस पेमेंट सिस्टम ने इस कार्ड के अंदर 60 कप डाल दिए। अब हम नॉर्मल मोड में आएंगे, कोई और भी बटन दबा दें तो हम नॉर्मल मोड में आ जाएंगे। जैसे रेडी मोड में आया, अब हम यहाँ पे स्कैन करेंगे तो 1 कप काट लेगा और ये 59 कप, और सिस्टम अगेन सेलेक्ट योर चॉइस मोड में आ जाता है। अब हम फिर ड्रिंक लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर से स्कैन करेंगे तो 58 कप। लेकिन यूज़र 1 कार्ड तो रिचार्ज हो गया, लेकिन यूज़र 2 कार्ड उसमें जो बैलेंस है जैसे 4 कप, तो इसमें 4 कप ही है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा मेथड भी है जिसमें यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 और जितने भी नंबर ऑफ़ कार्ड इशू किए गए हैं वो सारे कार्ड एक साथ ही रिचार्ज हो जाएं विदाउट एनी हैसल। ऑटो रिचार्ज में सारे कार्ड जैसे यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 जितने भी कार्ड होंगे, यूज़र 4, 5, 6, 7 जितने भी नंबर ऑफ़ कार्ड्स होंगे वो सारे के सारे एट ए टाइम एक ही वैल्यू से रिचार्ज हो जाएंगे। ये ऑटो रिचार्ज का ये फीचर है। ऑटो रिचार्ज करने के लिए सबसे पहले बीच वाली बटन दबाइए, बटन नंबर 2, ऐसे आएगा C59। अब मान लो जैसे हमें सबको 60 कप देने हैं तो ये हमने 60 कप पे सेट कर दिया और अब इसको एंटर करेंगे। एंटर तीसरी बटन से करेंगे कि सबके सारे कार्ड के अंदर 60 कप चले जाएं। अब हम यहाँ पे टाइम आउट होने से पहले स्कैन योर कार्ड दिखा मांग रहा है तो हम मास्टर कार्ड दिखा देंगे। अब जैसे इसने लिख दिया डन। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि जितने भी कार्ड हैं यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 वो सारे ऑटोमेटिकली 60 कप से रिचार्ज हो जाएंगे और उनका प्रीवियस बैलेंस निल हो जाएगा, यानी इनमें जो पहले बैलेंस था वो गायब हो जाएगा और नए कार्ड ये कार्ड नई वैल्यू से रिचार्ज हो जाएंगे। अभी हम जैसे इसका स्कैनर पे ले आते हैं, देखिए 60 में से 1 कप घट गया, 59 कप बैलेंस रह गया और 1 कप के लिए इसने रेडी डिस्पेंस दे दिया। तो वो 1 कप का हम ड्रिंक यहाँ पे ले सकते हैं। ये तो फिर ये जैसे नो कॉइन मोड में आ गया। अब हम दोबारा दिखाएंगे यूज़र 1 कार्ड को तो 58 कप रह गया। इसी तरह से यूज़र 2 कार्ड को दिखाते 60 - 1 59 कप रह गया और 1 कप का इसने डिस्पेंस दे दिया। अब हम वो डिस्पेंस यहाँ ऐसे ले सकते हैं। इसी तरह से यूज़र 3 जिसको भी स्कैनर पे ले जाएंगे, इसमें भी 60 कप होगा, 1 कप घटा लेगा और 59 कप बैलेंस दिखाएगा। तो अब ये भी हम डिस्पेंस ले सकते हैं।
ऐसे। इसी तरह से नंबर ऑफ़ कार्ड्स जितने भी हैं वो सारे के सारे अब 60 कप से रिचार्ज हो जाएंगे जो भी इस सिस्टम पे इशू हुए पड़े हैं। अब इस सिस्टम पे जो भी कार्ड हैं इनके अंदर नई वैल्यू तो आ गई, लेकिन वो ऑटो रिचार्ज मोड से आई है, तो वो जनरल वॉलेट में आई है। इन कार्ड्स के अंदर दो वॉलेट हैं। पहला पर्सनल वॉलेट जिसमें इंडिविजुअल रिचार्ज वैल्यू फीड होती है, और दूसरा जनरल वॉलेट जिसमें ऑटो रिचार्ज वैल्यू फीड होती है। ऑटो रिचार्ज वैल्यू सभी कार्ड में फीड हो जाती है, सभी कार्ड के जनरल वॉलेट में जाती है। और जब भी कोई कार्ड स्कैनर के ऊपर, सिस्टम के ऊपर जाता है, तो सिस्टम सबसे पहले उस कार्ड का जनरल वॉलेट चेक करता है कि उसमें ऑटो रिचार्ज वैल्यू है या नहीं है। अगर उसकी ऑटो रिचार्ज वैल्यू ख़त्म हो जाती है तब उसके पर्सनल वॉलेट यानी जो इंडिविजुअल रिचार्ज किया गया था वहाँ से डिडक्ट करता है, और जब वहाँ से भी ख़त्म हो जाता है तो नो लिख कर नो बैलेंस दिखाता है। ये सिस्टम मशीन इंडिपेंडेंट है, किसी भी मशीन पे लगाया जा सकता है जिसमें कॉइन लगाया जा सकता है, चाहे वो टी कॉफ़ी वेंडिंग मशीन हो, चाहे किसी और कंपनी की मशीन हो। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी मशीन कॉइन पल्स ले सकती है, या जिस भी मशीन में कॉइन मैकेनिज़्म सेट किया जा सकता है उसमें ये पेमेंट सिस्टम लगाया जा सकता है ईज़िली। इस पेमेंट सिस्टम में प्राइस प्रोग्रामिंग भी की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बार कार्ड स्कैन करने पे 1 रुपये काटे या 5 रुपये काटे या 999 रुपये काट ले, मैक्सिमम 999 तक फिट किया जा सकता है। इसी तरह से इसमें और भी कई तरह की सेटिंग की जा सकती है, जैसे एक बार स्कैन करने के बाद दोबारा स्कैन लेने के बीच में कितना गैप डाले, इस तरह से इसकी सेटिंग की जा सकती है। ये सारी सेटिंग इंटरनल सेटिंग है, और ये सेटिंग इसमें थ्रू ब्लूटूथ की जा सकती है। ये ब्लूटूथ से मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, और मोबाइल की ऐप होती है, ऐप से सेटिंग इसके अंदर ट्रांसफ़र की जा सकती है। थैंक यू।